कैसे करे? तो बोला अच्छा ठीक है, तूने पिंड नाले में डाल दिया उस गंदे पानी में, अब वहां से उसको उठा के गंगा में मत डालियो, उसे वहीं पड़ा रहने दियो। तो बोली नहीं नहीं, मैं तो उसको गंगा में डाल के आऊंगी। और पिंड उठाया और गंगा को चल दी। तो पति भी साथ साथ गया। तो गंगा में अंदर जाने लगी तो पति बोला देख बहुत पानी गहरा है, अंदर मत जाइयो। तो बोली नहीं, मैं तो अंदर ही जाऊंगी। और अंदर पानी में घुस गई। अब जैसे घुसी तो पानी का बहाव था तो बह गई, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उस गाय के हाथ में, उस पत्नी के हाथ में एक गाय की पूंछ आ गई। उसने पूंछ पकड़ ली। तो पति बाहर खड़ा खड़ा बोला है देख ध्यान से रहियो, पूंछ को छोड़ मत दियो वरना बह जाएगी। तो बोली ऐसे कैसे, मैं तो पूंछ को ही छोड़ूंगी। और पूंछ को छोड़ दिया और वही पानी में बह गई। तो ऐसी कुछ महिलाएं होती है जो हर काम उल्टा ही करूंगी कुछ भी हो जाए। तो ऐसी धुंधली थी, उससे कुछ भी कहो हर काम उल्टा करती थी। अब बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े भक्त थे, भक्ति करते थे, वेद शास्त्रों का पाठ करते थे, सब सुख था। लेकिन एक ही दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए बेचारे बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन नदी के किनारे पर बैठे थे, जोर जोर से रो रहे थे। तो वहां से एक संत निकल के जा रहे थे। तो संत ने कहा अरे ब्राह्मण क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? तो आत्मदेव ने सारी बात बताई। हे महाराज, अगर मैं कोई वृक्ष लगाता हूं तो उस वृक्ष पर फल नहीं आता, गाय दूध नहीं देती, गाय को कोई बछड़ा नहीं है, और ना ही मेरे घर में कोई पुत्र है, संतान है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो संत बड़े दयालु थे, बोले अरे बेटा तुम तो एक ब्राह्मण हो, तुम बेटे को लेकर के क्या करोगे? अरे आज कौन किसका बेटा है? क्या आज हम लोगों के दादा का नाम किसी को भी याद है? कोई जानता है हमारे परदादा का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था? कोई नहीं जानता। बस एक एक पीढ़ी निकलती जाती है, ये भी याद नहीं रहता कि शायद कोई हमसे पिछले हमारे दादा परदादा कौन थे, क्या नाम था, कोई याद नहीं रखता। तो आत्मदेव बोला अरे महाराज कम से कम एक बेटा तो चाहिए जो हमारा पिंडदान कर दे, हमारा श्राद्ध कर दे। तो ब्राह्मण बोले अरे जब तुम अपना कल्याण खुद नहीं कर सकते तो तुम्हारा बेटा क्या कल्याण करेगा? तुम खुद इस बात पर क्यों निर्भर होते हो कि हमारा बेटा जन्म लेगा, वो हमारा पिंडदान करेगा, हमारी मुक्ति होगी? आप खुद अपना कल्याण नहीं कर सकते तो आपका बेटा भी आपको कल्याण नहीं दिला सकता। हम लोग इस भरोसे से रहते हैं कि बेटा हो, मरने के बाद पिंडदान कर दे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम जीते जी अपना पिंडदान खुद करें? क्योंकि हमारा शरीर एक पिंड है, इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, बस यही पिंडदान है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। आजकल का ना कोई बेटा है ना बेटी है, जब तक माँ बाप है तब तक भी सेवा नहीं होती, तो बात की तो बहुत पीछे की बात है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र के मोह में बहुत फंसे हुए थे। उनको आज संत की कोई भी बात समझ में नहीं आई, वो रोते रहे। तो
तो संत बोले, अरे ब्राह्मण, आपकी सर की ललाट की रेखाओं को देख के तो मालूम पड़ता है कि आपको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण बोले, अरे महाराज, 7 जन्म में क्या, अगर इसी जन्म में मुझे संतान नहीं मिली तो मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। तो साधु बहुत दयालु थे, संत हमेशा दयालु होते हैं। तो उनकी झोली में एक फल पड़ा था, उन्होंने उस फल को लिया और आत्मदेव को दे दिया और कहा, हे बेटा, जाओ, जाके इस फल को अपनी पत्नी को खिला दो तो तुम्हारे घर एक संतान होगी। अब आत्मदेव अपने घर आया और घर आके फल धुंधली को दिया और कहा कि इसको खा लेना, और कह के चला गया। अब धुंधली ये हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि भी जैसे धुंधली हमेशा उल्टा सोचती थी वैसी हमारी बुद्धि भी हमेशा उल्टा सोचती है। तो धुंधली ने सोचा कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट मोटा हो जाएगा, और घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी, गांव में डाका डल गया तो कैसे भागूंगी, और कहीं ये बच्चा सुखदेव जी की तरह 12 साल तक मेरे गर्भ में रह गया तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। और हाँ, मेरे घर में मेरी ननद जापा करने आएगी ननद देखभाल करने आती है जब बच्चा होता है। तो बोली, मेरे घर में मेरी ननद जापा करने आएगी, वो तो सारा सामान ले जाएगी, तो इसलिए मुझे ये फल नहीं खाना चाहिए। तो सोच ही रही थी कि इतने में ही धुंधली की छोटी बहन पुतली वहां पर आ गई। तो धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बताई तो पुतली बोली, हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू इस फल को मत खा, इस फल को तू परीक्षा के लिए गाय को खिला दे। धुंधली है बुद्धि और उसकी जो छोटी बहन है पुतली, यह है हमारा मन। बुद्धि गलत काम करती है तो पीछे से मन आके उसको सहारा देता है कि हाँ तू ठीक काम कर रहा है, तू चलता जा चलता जा। उसको कभी रोकता नहीं है कि तू गलत काम कर रहा है, रुक जा, उसको और सहारा देता रहता है। तो पुतली ने भी वही किया, बोली, बहन देख, मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ से जो भी बच्चा होगा मैं उसे तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। तो धुंधली ने वैसा ही किया, गाय को खिला दिया और ऐसे रहने लगी जैसे कि मैं गर्भवती हूं। तो कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। तो रात रात में वो बच्चे को पुतली ने धुंधली के पास पहुंचा दिया। तो सुबह हुई तो पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। फिर ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को परीक्षा के लिए फल खिलाया था उसके गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों का नाम संस्करण रखा गया। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम अपने नाम पर रखा धुंधकारी और गाय के बेटे का नाम रखा गया गौकरण। गौकरण का अर्थ है गौवत्करण इति गौकरण, यानी जिसके कान गाय जैसे हो और सारा शरीर मनुष्य जैसा हो, उसी का नाम गौकरण है। तो गौकरण जी के कान गाय जैसे थे लेकिन सारा शरीर मनुष्य जैसा था। तो धुंधकारी गौकरण दोनों बड़े होते गए, पढ़ाई लिखाई किए, विद्यालय गए। तो धुंधकारी बचपन से ही राक्षस बुद्धि का था। कोई अंधा व्यक्ति अगर उससे रास्ता पूछता तो उससे हाथ पकड़ के ले जाता और कुएं में डाल देता।